अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता लाई हूँ तुम्हारे लिए। विनिश नहीं तैयार हुई अभी तक? वो आप ही अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी भाभी। खाना खाओ ना। आप नहीं बैठेंगे? मैं सुबह में सिर्फ चाय पीती हूँ, मैंने उठते ही पी ली थी। वैसे भी कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ। हारिस, कुछ चाहिए तो बता देना। जी आप। बहुत अच्छी है रुकना आपने। हाँ, हालांकि मुझे डर था कि जब उन्हें मैं बताऊंगा ये हमारे इस निकाह के फैसले का तो नाराज होंगी, लेकिन नाराज होना तो दूर की बात, उन्होंने तो कुछ कहा भी। कुछ भी नहीं कहा? बस थोड़ा हैरान हुई थी, पूछ रही थी कि कौन है, कहाँ मिली, तो मैंने बता दिया। मैंने कहा मेरे ऑफिस कलीग की बहन है और ऑफिस कलीग ने अपने बीवी बच्चों के साथ यूके शिफ्ट होना था, तो उन्हें थोड़ा जल्दी थी अपनी बहन भी आने की। आपने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? ना देखो, ये मेरी भी तो दूसरी शादी, तो फिर वैसे ये आप ही की अब तक शादी कैसे नहीं हुई? अब इसको बदकिस्मती समझ लो, खुशकिस्मती समझ लो। जो लोग इन्हें पसंद आते थे उनकी डिमांड्स इस कदर ज्यादा होती थी कि मैं शायद कभी पूरा ना कर पाता, और जो लोग हमें पसंद आते थे वो शायद हमें अपने स्टेटस के नहीं समझते। तो ये बात तो आपको आप ही से करनी चाहिए ना। स्टेटस से क्या होता है, इंसान का अच्छा होना जरूरी है। तुम आ गई ना, अब खुद ही कर लेना सारी बात। डन। कैसे जाने दूं खाला, मेरे कौन सा माँ बाप बैठे हैं, इसी भाई का तो आसरा है। तो कहीं जा तो नहीं रहा, तुम्हारे साथ ही रहेगा। हाँ, जैसे पहली बीवी समेत रहता था, जो कमाता था उसी पे लगाता था, फिर भी छोड़ के गई ना उसको। अब बजाय ये कि बहन का घर बसाता, उसके लिए जहेज इकट्ठा करता, दूसरी उठा के ले आया, वो भी तलाक याफ्ता। मुझे तो कल खुद तुम्हारे साथ ये बात उनके निकाह पर पता चली। भाई अगर करनी ही थी तो किसी गैर शादीशुदा से कर लेता। मुझे तो लगता है कि इसकी सूरत पर मर मिटा होगा, सूरत भी तो बहुत है। खाला, मैंने आपको फोन उसके हुस्न के कसीदे पढ़ने के लिए नहीं किया। अरे तो मैं कौन सा जज हूँ जो दोनों में तलाक का ऑर्डर दे दूंगी? जो है सो है। सब समझ आ रहा हूँ, आपको पहनावनियां जो मिली है ना दोनों तरफ से। अब देखो लुबना, तुम अच्छी खासी बात को किधर लेकर जा रही हो। तुम चैन की बांसुरी बजाओ खाला। तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी तो तुम्हारी अपनी बेटियां थी, ब्याह दी तुमने। मेरा फर्ज तो मेरे सके भाई को याद है, तो सिर्फ खाला। आप ही वो, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, तो खाना भी शायद बाहर ही खाएंगे। आप हमारा इंतजार मत कीजिएगा। ठीक है। ठीक हो गया, चलिए। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, जाए तो कहाँ जाए कोई दर्द सुनाने, हर मोड़ पे रखी है कोई याद पुरानी। ये जिंदगी
अभी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी? छत पे थी। आज ना बहुत मजा आया, इतनी अच्छी शॉपिंग की है हमने और मुझे पता ही नहीं था कि हारिस की चॉइस इतनी अच्छी है। और फिर हमने डिनर भी किया। सच में थैंक यू, बहुत एंजॉय किया मैंने। आपने खाना खाया? वो एक मिनट, आपके लिए भी जोड़ा लेकर आए। हारिस से उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं, वो थकी होंगी, नींद में होंगी शायद, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लेट भी तो बहुत हो गया है, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच विनेश। और मेरी जिंदगी को यूं अचानक इतना हसीन बनाने का, एक मजबूत साथ बनने का, मेरा रिश्तों पे और जिंदगी पे एतमाद दोबारा बहाल कर। ये तो बस 3 बातें हैं, और कुछ नहीं है कहने को। मेरी जिंदगी को मुकम्मल करने का, आने वाली जिंदगी को पुर उम्मीद बनाने का, मेरी एक सेकेंड, मेरी सारी उर्दू डिक्शनरी तुमने खाली कर दी और तुम्हारा कुछ दिल नहीं कर रहा मुझे कहने को। मुझे आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए कि मेरी नजरों में, अपनी और मेरी दोनों की, कभी इज्जत गिरने मत दीजिएगा। वादा। बस अब मैं चेंज करने जा रही हूँ। मेरे जहेज के नाम पे तो औलाद के रोने नहीं खत्म हुए थे और अपनी बीवी पे दोनों हाथों से लुटाए जा रहे। करती हूँ उसका बंदोबस्त। ऐसे नहीं समझ आएगी। तो कम से कम बताते तो सही पहले। आप ही आपकी तबीयत खराब है, मुझे तो बीनिश ने बताया। कम से कम मुझे तो बता देती। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था। आप ही मुझे तो बता देती, मैं अभी ऑफिस जाने से पहले आपके लिए दवा ले आता हूँ। दवा मैंने ले ली है, तो आराम से जाओ ऑफिस। ऑफिस देर से भी पहुंचूंगा तो तब भी कोई मसला नहीं होगा, बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑफिस भी इम्पोर्टेंट है। तुम जाओ, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं कह दूंगी। बीनिश पर एक काम करो प्लीज, जरा एक्स्ट्रा ख्याल रखना आप ही का। घर के कामकाज भी ना करने पड़े ज्यादा। ये भी कोई बोलने वाली बात? थैंक यू। और अपना ख्याल रखेंगे आप, ओके? और आप भी अपना ख्याल रखा कर। वो जी हेलो। हेलो हारिस। कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। सच कहूं तो मेरा काम में दिल नहीं लग रहा है। क्यों? ये तो गलत बात है, आपको काम में दिल लगाना चाहिए। अच्छा भाई, तुम कहती हो तो मान ले, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि आज हाफ डे लेकर घर ना आ जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप, और मैं भी अब जा रही हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। विनेश, मैं भी हारिस से ही बात कर रही थी, आपके लिए कुछ खाने को ना? नहीं, भूख नहीं है। भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जूस ले आती हूँ, इस तरह भूखे नहीं रह सकती आप। नहीं, जब मेरा दिल करेगा ना, मैं खुद बना के पी लूंगी जूस। देखिए, इसमें कोई तकल्लुफ की बात नहीं है।
फिनिश, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। इंशाल्लाह आपकी तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। विनिश, बाथरूम में हो? जी आप ही। कुछ नहीं, वो चाय का कहना था, आराम से आ जाना। विनिश, मेरे फोन में क्रेडिट खत्म हो गया है, मुझे हारिस को कॉल करनी है, मैं तुम्हारा फोन यूज कर लूं? जी जी, वहीं टेबल पे रखा है फोन, और पासवर्ड है हारिस जी। ओके। हम हारिस, आप ही बोल रही हूँ। वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम आते हुए सर दर्द की दवाइयाँ लेते आना। नहीं नहीं नहीं, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, खाली सर में दर्द। ठीक है। हारिस जी, ये लीजिए। थैंक यू। आप ही ने कुछ खाया? मैं यही बताना चाह रही थी हारिस, बहुत थोड़ा सा खाया है उन्होंने। हारिस, मुझे ना उनकी फिक्र होने लगी है। ऐसा लगता है चुप सी लग गई है उन्हें। सारा दिन अपने कमरे में अकेले भी रहती हैं वो। पहले मुझे लगा कि तबीयत ठीक नहीं है शायद इस वजह से, लेकिन अब तो वो बेहतर है ना। आई डोंट नो, मुझे लगता है कोई परेशानी है जो अंदर से खाए जा रही है उन्हें। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की थी लेकिन मुझे नहीं बताया उन्होंने। आप भाई हैं, आप पूछेंगे तो शायद बता देंगी। हाँ, मैं खुद पूछता हूँ जाकर ना। आप ही जाग रही? हाँ आ जाओ। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। विनिश बता रही थी कि आपने कुछ ढंग से खाया भी नहीं है और तबीयत भी काफी दिनों से खराब। कहें तो डॉक्टर की तरफ ले चलो। डॉक्टर की जरूरत नहीं। कोई बात है क्या? परेशानी है? नाराजगी? बताए ना आप ही। वहां विनिश अलग फिक्रमंद है और कोई तो बात है। हारिस, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन बात ऐसी है कि छुपा भी नहीं सकती। आप ही मुझसे तो आप कह ही सकती हैं, जो भी बात हो, भाई हो आप। विनिश, विनिश छुप छुप के किसी से बातें करती है। मुझे लगता है कि वो अपने साहब का शौहर से बातें करती। उसकी सहेली आई थी ना, बता रही थी कि अरबाज उसकी पहली मोहब्बत था। मुझे लगता है वो अपनी पहली मोहब्बत नहीं भुला पाए। तुम्हारी पहली बीवी भी अपनी पहली मोहब्बत के पास चले गई थी ना, तुम्हें छोड़ के। विनिश छुप छुप के किसी से बातें करती है। मुझे लगता है कि वो अपने साहब का शौहर से बातें करती है। विनिश, विनिश, उठो जरा। क्या हुआ? क्या हुआ, आप अभी तक जाग रहे हैं? एक सवाल तंग कर रहा है मुझे। सवाल?
हाँ, जवाब चाहिए। पूछिए, क्या सवाल? तुम्हारे पहले शौहर ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी? ये कैसा सवाल है इस वक्त? मेरे सवाल का सीधा साधा जवाब दो। मेरे सवाल में से एक नया सवाल निकालने की कोशिश मत करो। मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती, ना अभी ना फिर कभी। उठो, सीधे होके बैठो, जवाब दो। क्या तरीका है ये? हुआ क्या है आपको? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक क्यों दी? उसे अपने माँ के उकसाने पे गुस्सा आ गया था, बस इसी वजह से। और ये बात शायद मेरे भाई ने आपको बताई भी थी। और अब तुम दोनों पछता रहे हो। पसंद की शादी थी ना तुम्हारी, दोबारा इकट्ठा होना चाहते होगे। कैसे बुला सकती होगी तुम अपने पहली मोहब्बत को? क्या हो गया है हारिस? ऐसी कोई बात है ही नहीं। आपसे शादी के बाद तो मैंने उस शख्स के बारे में सोचा तक नहीं है। झूठ, सफेद झूठ। तुम रोज उससे छुप छुप कर फोन पे बातें करते हो। नहीं हारिस, ये इल्जाम है मुझ पे, तोहमत है। कौन है? कौन है जो बदगुमानी आपके दिमाग में डाल रहा है मेरे खिलाफ? कौन है जो हमारी जिंदगी में फूट डालना चाहता है? आप मुझे बताइए। मेरी बहन। वो बदगुमानी डालेगी हमारी जिंदगियों में, वो फूट डालेगी। वो मेरी बड़ी बहन है, लेकिन रुतबे में वो मेरे माँ बाप के बराबर है। उन्हें गलतफहमी हुई है हारिस, ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, इस किस्म की कोई हरकत नहीं की है मैंने। ऐसा कुछ है ही नहीं। आप ही आपकी चाय। मैं किसी की आप ही वापी नहीं। आप ही, आपको जो भी गलतफहमी हुई है कह के खत्म कर दीजिए मुझसे। ज्यादा अच्छी बनने की एक्टिंग मत करो, हमें सब पता चल चुका है। तुम जैसी नजर आती हो ना, वैसी बिल्कुल नहीं। ये आपकी महज बदगुमानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बदगुमानियों पे घर नहीं टूटते बेनिश, धुआं वहीं से उठता है जहां पे आग होती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आग किसी और की लगाई हुई हो और लपेटे में मैं आ रही हूँ। कहना क्या चाहती? आग मैंने लगाई? इस घर में जो कुछ हो रहा है मैंने किया है? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, लेकिन जिसने भी आप तक ये गलत बातें पहुंचाई हैं वो मेरा खैर ख्वाह नहीं है। खैर ख्वाह तो तुम्हारे अपने भाई और भाभी भी नहीं है। जहां पूरी फैमिली को मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं, वहां तुम अकेली क्यों बोझ लगने लगी? वो मुझे साथ नहीं ले जा सकते थे। मेरे भाभी के खानदान वाले सिर्फ मेरी भाई और भाभी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। मुझे इन बातों में मत उलझो। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ हारिस से है, वो जाने और तुम जाने। सुनो, ये चाय ले जाओ, मुझे नहीं पीनी। आइए भाई, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए प्लीज। मैं खुद हाफिज के लिए आया था। आज रात की हमारी फ्लाइट है। आज रात की? इतनी जल्दी?
हाँ, मैं हारिस को कॉल कर रहा था, मगर शायद वो मसरूफ था, इस वजह से उसने मेरा फोन नहीं उठाया। हाँ, वो मुझसे नाराज है। नाराज? क्यों? मैं क्या कहूँ आपसे, उनकी बहन ने हारिस से ये कह दिया है कि मैं अभी भी अरबाज से कांटेक्ट में हूँ और उससे बात कर रही हूँ और हारिस को धोखा दे रही हूँ। बात तो बहुत गलत की है हारिस की बहन ने, पर जब इसमें कोई सदाकत ही नहीं तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हारिस से बात करता हूँ कि तुम्हारा कॉल स्टेटमेंट। हेलो, मैं आता हूँ। ओके, मैं हारिस के आने तक जरूर रुकता बेटा, अगर मेरे पास टाइम होता तो, लेकिन मैं हारिस से बात करूंगा और ये मसला हल हो जाए। भाई प्लीज आप बात कर लीजिएगा जल्दी उनसे। मैं चलता हूँ। हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई को बुला ही लिया था तो साथ क्यों नहीं गई? तुम्हें तो शौक है ना बात बात पे घर छोड़ने का। ये पसंद नहीं घर छोड़ दो, वो पसंद नहीं घर छोड़ दो। खुदा के वास्ते ज्यादती मत कीजिए, अभी सिर्फ एक शुबे की बुनियाद पे। शुभा? हाँ, जो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा, और हो जाएगा, और तब आपको इस नाहक पर खुद पछतावा होगा। इसलिए प्लीज रहम कीजिए। तुम पे रहम कर, ताकि सारी जिंदगी यहीं बैठकर तुम्हारे चोंचले पूरे होते देखती रहो। दरवाजा खुला हुआ था बाहर। वो भाई आया था विनिश का। कर रहा था मुझे भी फोन। अच्छा हुआ मेरी मुलाकात नहीं हुई, वरना मैं धक्के देके उसको बाहर निकालता। मासूम बन रही होगी ना, गिड़गिड़ा रही होगी, इल्तिजा कर रही होगी। ये देखें, ये पिछले 20 दिनों का उसका कॉलिंग रिकॉर्ड निकाल कर लेकर आया। एक दिन भी ऐसा नहीं जब उस शख्स से इसने राब्ता ना किया, सिवाय वो छुट्टी के दिनों के। हाँ, उस दिन तुम घर पे होते थे ना, इसीलिए। किस चीज की कमी? तुमने कोई कमी नहीं की, उसे ही रास नहीं आई इज्जत और मोहब्बत। बैठिए ऊपर, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा के गया उसका भाई उससे। हारिस, तुम्हारे फोन से की गई पिछले 20 दिनों का कॉलिंग रिकॉर्ड है ये तुम्हारी की गई कॉल्स का, ये है तुम्हारी बदतमीजी का सबूत। देखो देखो से क्या बोलोगी अब तुम? है कोई अल्फाज तुम्हारे पास कहने के लिए? तुम क्या बोलोगी? हारिस ये मेरे हैं ही नहीं। ये तुम्हारे ही है, तुम्हारे फोन से किए गए कॉलिंग रिकॉर्ड है ये। तुमसे ज्यादा धोखेबाज, चालाक, मक्कार और झूठी औरत मैंने नहीं देखी। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने बकवास बंद करो तुम। ये नहीं है मेरे। हारिस, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? निकल जाओ मेरे घर से। Get out. हारिस, I said get out. आप सुनिए। Shut up. आप मेरी बात। दफा दो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं हारिस, हारिस। I said get out. हारिस मत कीजिए ऐसा। हारिस, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? मेरी बात समझिए तो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। खुदा के वास्ते मैं आपकी बीवी हूँ, ऐसा मत कीजिए। हारिस, हारिस मत करें। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। मत करें हारिस। हारिस मत कीजिए, मेरी बात तो सुने। Get out. हारिस मत Get out. कीजिए मेरे साथ I ऐसा। can't tolerate this. मेरी बात तो बकवास सुने बंद करो। हारिस। आप मेरी बात तो सुने। Get out. मेरी बात तो सुने हारिस। दफा हो जाओ यहाँ से। हारिस मत कीजिए ऐसा, मेरा कोई नहीं Get out. है। Get मत out. कीजिए हारिस, हारिस मत कीजिए। और leave, get out. हारिस, दरवाजा खोले। Shut the hell up. दफा हो जाओ यहाँ से। हारिस दरवाजा खोलिए। हारिस दरवाजा खोलिए। प्लीज ऐसा मत करें मेरे साथ। मेरा कोई भी नहीं है हारिस। मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैं किधर जाऊंगी हारिस? सुने
बेटा कहाँ जाना है? कहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बात सुनो, ये शाल ओढ़ लो, इधर आओ। देखो 5 बेटियों का बाप हूं, डरो मत। दुनिया पे एतबार करना मालूम है मुझे बहुत मुश्किल है, पर मुझे बाप समझ के मुझ पे भरोसा कर सकती हो। शाल ओढ़ लो। शुक्रिया। बेटा शायद आपके पास किराया नहीं है, आप रखिए ये प्लीज। नहीं बाबा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, शुक्रिया आपका। देखो आपने बाबा कहा है ना, तुम एतबार करो और रिक्शे में बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बैठे 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 बैठे। अगर यही सब कुछ करना था तो मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम विनेश? क्यों आई तुम? हारिस, बस कर दो हारिस, गुस्सा करके खुद को तकलीफ मत दो। अगर ये दोनों अच्छी नहीं निकली तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में कोई भी अच्छी औरत नहीं है। मैं ढूंढूंगी अपने भाई के लिए कोई नेक और शरीफ औरत। आप ही प्लीज बस करते, मुझे शादी के नाम से नफरत महसूस हो रही है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे बस प्लीज। हारिस प्लीज, आप ही प्लीज चली जाए यहां से, प्लीज। ये लो तकिया और चादर। थैंक यू। मुझे पता है तुम्हारे भाई का घर दूर है, तभी तो यहाँ आई हो, पर एक रात तो सोफे पे सो ही सकती हो। ये क्या, खाना नहीं खाया तुमने? नहीं यार, अभी भूख नहीं है। चलो बाद में खा लेना। थैंक यू। फिलहाल तो मैं तुम्हें यहाँ अपनी जान पहचान की वजह से रोकने दे रही हूँ, पर अपने जल्दी डॉक्यूमेंट जमा करवा देना, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम यहाँ रखना। फिक्र ना करें, वो मेल पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, डिग्री भी मौजूद है, मैं जल्दी जमा करवा दूंगी। ठीक है, और अपनी CV भी जमा करवा देना। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि तुम्हारी जॉब का भी बंदोबस्त करवा सकूँ। थैंक यू। यू वेलकम। शुक्रिया। आपी, 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 या अल्लाह। हेलो, आराम से आराम से।
रुके 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 रुके। कि माजूरी अब सारी जिंदगी मेरी जान नहीं छोड़ेगी। आप ही कैसी मायूसी की बातें कर रही हैं? अल्लाह ने चाहा। ताला ने किया है। ये लाठी मेरे हाथ में इसलिए दी है कि मुझे ये बता सके कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। क्या हो गया? क्यों कर रही हैं? हारिस, मैं तुम्हें अस्पताल में भी बताने वाली थी, लेकिन मौका नहीं मिला। पेनिश अपने साबका शौहर से बातें नहीं करती थी, वो मैं थी। वो जब भी कोई काम कर रही होती थी तो मैं उसके फोन से उसके साबका शौहर से इधर उधर की बातें करने लगती थी। पछता रहा था बिनिश को छोड़ के, उसे वापस बुलाना चाह रही थी, इसलिए बिनिश समझ के मुझसे बातें करता रहा। मैंने उसकी ब्लॉक लिस्ट से उसका नंबर निकाला था और फिर उससे बात करके फोन ब्लॉक कर देती थी। हारिस, मैंने अपने लालच और खुदगर्जी में हमारा घर खराब कर दिया है। हारिस, बिनिश, मैं जानती हूँ आप मुझसे तलाक के सिलसिले में बात करने के लिए आए हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस बारे में मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आप अपने लॉयर को कहिए, मुझसे बात कर लेगा। वो सब कुछ आप ही ने किया था, तुम्हारे फोन से। मेरा शक सही था? शक? जाहिर सी बात, मैंने तो अरबाज से बात करने के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। वो खुद ही बहाने बहाने से मुझसे पूछा करती थी, मुझे को रेतती थी। जब वो ये खेल खेल रही थी तो उस वक्त मुझे गुमान तक नहीं हुआ था, लेकिन जो कुछ भी बाद में हुआ ना, स्पेशली वो कॉल रिकॉर्ड्स वाली बात, तो मुझे अंदाजा हो गया। लेकिन उस वक्त मेरे पास ना ही कोई सबूत था और ना ही कोई रास्ता। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो गया था, तो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। और उसी अल्लाह ने आप ही को इतनी जोर से झटका दिया कि उसके पांव तले जमीन निकाल दी। आप ही की टांग इस कदर बुरी तरीके से टूटी है कि शायद वो जिंदगी भर अपने पैरों पे भी ना खड़ी हो सके। अल्लाह उनके लिए आसानी करे। मैं अल्लाह के रजा के लिए ये तो कह ही सकते। बेनिश, मुझे माफ कर सकते हो। मैंने पूरा महीना लगाकर दर दर की ठोकरें खाने के बाद तुम्हारा पता मालूम किया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं इसके लिए भी अल्लाह से रुजू करूं।
वैसे भी मैंने बगैर किसी सहारे के खुद ही अपने पैरों पर इज्जत और वकार के साथ खड़ा होना तो सीख ही लिया है। विनिश,